students, how are you all? I hope you all must be going very well. Welcome back to the channel with the new chapter of class 7th computer, that is chapter number 7 about the cyber threats and security. All right, so let's start and learn about the different types of cyber crime which are caused or which are being there for an individual or against any property, organization, and also then we will learn the concept of cyber security. So let's start and learn about it. So today we are connected to the internet through computer, smartphone or tablet, and these devices are used for storing personal information, online banking, online shopping, booking tickets, playing games and connecting with the friends over social media. What they saying कि आज के टाइम पे स्टूडेंट्स हम सभी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, थ्रू अवर कंप्यूटर, स्मार्टफोन और द टैबलेट, राइट। एंड ये सारी डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, टिकट्स बुक करनी है, गेम्स खेलने हैं या सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ कनेक्टेड है। सो इन सभी चीज़ों के लिए वी यूज़ दीज डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। Alright. Now, although networks of today have made the communication process very easy, what they're saying कि भले ही ये जो आज के टाइम पे हमारे पास नेटवर्क्स है, इन नेटवर्क्स की वजह से भले ही कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत इजी हो चुका है एंड ऑल्सो इट हैज़ प्रोवाइडेड अस अपॉर्चुनिटीज इन ऑलमोस्ट ऑल द स्फेयर्स, राइट। बट स्टिल क्या है, कुछ वेरियस काइंड्स ऑफ चैलेंजेस एंड थ्रेट्स अब इनके साथ जुड़ चुके हैं, जिसकी वजह से ये नेटवर्क्स हमारे लिए क्या हो सकते हैं, थ्रेट हो सकते हैं। ऑलराइट, बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं, थ्रेट्स हैं जो इन नेटवर्क के साथ रिलेटेड है, जो हमें सफ़र करने पड़ सकते हैं इफ़ यू आर यूजिंग द इंटरनेट ऑन दिस वेरी वाइड स्केल, राइट। सो ये थ्रेट्स को ही कहा जाता है व्हाट, साइबर क्राइम। ऑलराइट, सो व्हाट इज साइबर क्राइम? साइबर क्राइम इज एनी अनलॉफुल एक्टिविटी which is done through internet such as identity theft. Alright, what they saying कि साइबर क्राइम क्या है? कोई भी ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी जो कि इंटरनेट के थ्रू करी जा रही है, जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? जहाँ पे कोई पर्सन आपकी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड को स्टील कर लेता है एंड फिर उसका यूज करता है फेक ईमेल्स को सेंड करने के लिए टू द पीपल, ठीक है, जिसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द प्रोडक्ट और विनिंग अ लॉटरी एक्सेट्रा, राइट। तो ये क्या है, आपका होता है आइडेंटिटी थेफ्ट। ये इट्स अ काइंड ऑफ साइबर क्राइम। देन उसके बाद क्या होता है, क्रेडिट कार्ड अकाउंट थेफ्ट्स होते हैं, इंटरनेट फ्रॉड्स होते हैं, जैसे कि परचेजिंग गुड्स इन योर नेम, आपके नेम पे कोई गुड्स खरीद लिए, ठीक है, फिशिंग आउट द मोबाइल फोन कॉन्टेक्ट्स एक्सेट्रा, फॉर्जरी। फॉर्जरी का मतलब होता है पैरेटिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, करेंसी एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर पीपल। देन embarrassing others and mischief monitoring by sending threatening messages. So ये सभी चीज़ें क्या है, आती है इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी के जुरिस्डिक्शन के अंदर, ठीक है। आईपीसी के जुरिस्डिक्शन के अंदर ये सारे थेफ्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं एंड ये क्या होते हैं, सब साइबर क्राइम्स हैं ऑफ द वेरियस टाइप्स। सो नाउ स्टूडेंट्स, साइबर क्राइम्स को हम 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज साइबर क्राइम against an individual, against property और against an organization or society. So first of all हम बात करेंगे cyber crime against an individual, ठीक है। So the offenses that cause or attempt to cause harm or threat to an individual come in this category, and this crime can be committed in the form of various categories they have given you. What they're saying कि वो सारे offenses जो इस अटेम्प्ट में किए जाते हैं कि किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन को हार्म किया जाए या उसको थ्रेट दिया जाए, ठीक है। सो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट जितने भी ऑफेंसेस किए जा रहे हैं वो सारे इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अब इन क्राइम्स को हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल स्पूफिंग, ठीक है। तो ये जो टर्म स्पूफ है इसका मतलब होता है टू होक्स, ट्रिक और डिसीव, ठीक है। एंड आईटी वर्ल्ड में स्पूफिंग का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम को ट्रिक या डिसीव करना या किसी अदर कंप्यूटर यूजर को, ठीक है। एंड टिपिकली ये कैसे किया जाता है, किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को हाइड कर दिया जाता है या अनदर यूजर की आइडेंटिटी का यूज किया जाता है ऑन द इंटरनेट। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग में जो पर्सन है वो विक्टिम को हैरेस या ह्यूमिलेट कर सकता है उसके बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन को पोस्ट करके, ऑलराइट।
और व्हाट द पर्सन कैन डू, एक विक्टिम की ऑनलाइन एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जा रहा है, व्यू किया जा रहा है कॉन्स्टेंटली। देन विक्टिम के कंप्यूटर को डैमेज कर सकते हैं वायरसेस सेंड करके, और विक्टिम या उसकी फैमिली को थ्रेटन किया जाता है, या फिर ऑर्डर द ह्यूमिलेटिंग आइटम्स और सब्सक्राइब चीप मैगजीन्स। ठीक है, ह्यूमिलेटिंग आइटम्स को एक विक्टिम के नाम पर ऑर्डर करना, या फिर चीप मैगजीन्स को सब्सक्राइब करना एंड उनको उसके बाद डिलीवर करना एक विक्टिम के हाउस या वर्क प्लेस पे। ये सारी डिफरेंट एक्टिविटीज जो है साइबर स्टॉकिंग के अंदर इंक्लूड करी जाती है, एंड ये एक क्राइम होता है अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। ऑलराइट, देन वी हैव साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या है? इट इज एन एक्ट ऑफ हार्मिंग और हैरेसिंग थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एन इंटरनेशनल मैनर, इंटेंशनल मैनर, सॉरी। ठीक है, सो साइबर बुलिंग का मतलब होता है क्या करना, किसी भी पर्सन को हार्म या हैरेस करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, एंड ये इंटेंशनली करा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंसल्टिंग रिमार्क्स एंड थ्रेटिंग मैसेजेस सेंड बाय ईमेल्स। ईमेल्स के थ्रू इंसल्टिंग रिमार्क्स भेजे जाते हैं या थ्रेटनिंग मैसेजेस भेजे जाते हैं, एंड र्यूमर्स स्प्रेड कर दिए जाते हैं उस पर्सन के रिगार्डिंग, या तो ईमेल के थ्रू या फिर किसी सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू। ठीक है, शेमफुल फोटोज, वीडियोस, ये सारी पोस्ट कर दिए जाते हैं किसी भी एक विक्टिम के अगेंस्ट। ठीक है, सो दैट वो पर्सन हर्ट हो। ऑफेंसिव रिमार्क्स जो है अगेंस्ट जेंडर, रेस, रिलीजन और नेशनैलिटी के अगेंस्ट किए जाते हैं। ये सारे क्राइम जो है साइबर बुलिंग के अंदर इंक्लूड होते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव एसएमएस स्पूफिंग। सो इस टाइप ऑफ क्राइम में क्या होता है, पर्सन का जो फोन नंबर है वो क्रिमिनल के थ्रू स्टोल यानी कि चुरा लिया जाता है। ठीक है, एंड फिर वो क्रिमिनल जो है उसका विकेट यूज करेगा, कैसे, विक्ट मैसेजेस को सेंड करके एक अनआइडेंटिफाइड नंबर के थ्रू। ऑलराइट, इससे विक्टिम को टॉर्चर किया जाता है मेंटली एंड इमोशनली। नेक्स्ट वी हैव चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो ये क्राइम एक सिन है हमारी सोसाइटी के लिए। ऑलराइट, बिकॉज यहाँ पे क्रिमिनल जो है ही माइंस, builds, shares and access the material which is responsible for the sexual exploitation of the underage children. underage children के sexual exploitation के लिए इस मटेरियल को क्या किया जाता है, ऑनलाइन तरीके से एक्सपोज कर दिया जाता है। ठीक है, ऑन द इंटरनेट। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट वी कम टू साइबर क्राइम अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। सो अभी तो हमने पढ़े सारे साइबर क्राइम्स जो है इंडिविजुअल के अगेंस्ट होते हैं, बट देर आर सम क्राइम्स विच आर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑल्सो। ठीक है, सो इन रियल लाइफ हमने सुना होगा स्टीलिंग और रॉबिंग ऑफ वंस प्रॉपर्टी, राइट। लेकिन साइबर वर्ल्ड में भी क्रिमिनल्स क्या करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहते हैं कि वो इंटरनेट के थ्रू किसी को स्टील या रॉब कर सके। एक पर्सन के बैंक डिटेल्स को स्टील कर सकते हैं वो लोग, एंड फिर उसके अकाउंट से जो मनी है सारा क्या किया जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है। पर्सन के क्रेडिट कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को स्पॉइल कर दिया जाता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर के थ्रू, सो दैट उसके अगेंस्ट, सॉरी, उसके लिए उनको एक्सेस मिल जाए एंड देन दे कुड डिस्ट्रॉय दैट ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, सो ये सभी चीजें हैं जो कि साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में इंक्लूड किए जाते हैं। सो नाउ दे हैव गिवन यू आइडेंटिटी थेफ्ट। तो इसमें क्या किया जाता है, प्रोक्योरिंग और स्टीलिंग समवन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किसी भी इंसान की या किसी भी पर्सन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील करना, उसे कहा जाता है आइडेंटिटी थेफ्ट। एंड ये एक मेजर इश्यू है उन लोगों के लिए जो इंटरनेट को ऑनलाइन शॉपिंग, कैश ट्रांजेक्शन या बैंकिंग सर्विसेज के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, जो स्टोलन इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर जनरली क्या होता है, पर्सन का नेम, डेट ऑफ बर्थ, अकाउंट नंबर, क्रेडिट और डेबिट कार्ड नंबर, एटीएम पिन एक्सेट्रा, ये सब कुछ होता है। एंड उसके बाद इस इंफॉर्मेशन का मिसयूज किया जाता है जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स को एक्वायर करने के लिए, न्यू क्रेडिट कार्ड्स बनाने के लिए, सो दैट वो उस पर्सन के बिहाफ पर परचेज कर सके, मनी विड्रॉ करने के लिए, पासपोर्ट एंड ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए विक्टिम के लिंक पर। सो इसके लिए फिर उसका मिसयूज किया जाता है सारी इंफॉर्मेशन को जो कि इन्होंने स्टील कर दी है। सेकेंड वी हैव व्हाट, फिशिंग। फिशिंग क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ फ्रॉड इन विच एन अटैकर मिसक्वायर्स एज अ रेपुटेबल एंटिटी और पर्सन इन ईमेल और अदर कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, फिशिंग क्या है, ये भी एक फ्रॉड ही है जिसके अंदर एक अटैकर मेस्कुरेट करता है, एक रेप्यूटेबल एंटिटी और पर्सन की तरह दिखाता है कि वो एक रेप्यूटेबल पर्सन है या कोई एंटिटी है, एंड उसके बाद वो क्या करता है, किसी अदर पर्सन की ईमेल या किसी कम्युनिकेशन चैनल पे मैसेजेस को उस रेप्यूटी के बिहाफ पर सेंड करता है अननेसेसरी। ठीक है, सो यूजर इज आस्क्ड टू विजिट अ वेबसाइट। एक्चुअली में होता क्या है कि यूजर को पहले कहा जाता है कि वो एक वेबसाइट को विजिट करेंगे। ठीक है, जिसमें उनको बोला जाता है कि वो अपनी पर्सनल डिटेल्स को अपडेट या वैलिडेट करें, जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एक्सेट्रा।
एंड एक इस तरीके से ऑपरेटर जो है, जो कि फेक वेबसाइट का था, ठीक है, वो फेक वेबसाइट का ऑपरेटर फिर उसके बाद क्राइम परपेट्रेट कर सकता है उसके नेम पर आफ्टर स्टीलिंग योर आइडेंटिटी, दैट इज नोन एज फिशिंग। नेक्स्ट में है फार्मिंग। फार्मिंग भी क्या है, एक फॉर्म है ऑनलाइन फ्रॉड का, बिल्कुल फिशिंग की तरह। इस टाइप ऑफ अटैक में क्या होता है, एक पीस होता है मलिशियस कोड का, जिसे एक कंप्यूटर या सर्वर पे इंस्टॉल किया जाता है एंड उससे उस यूजर को मिसडायरेक्ट कर दिया जाता है फ्रॉडलेंट वेबसाइट्स के लिए विदाउट देयर नॉलेज, एंड उनको पता भी नहीं चलता उस बारे में, ठीक है। एंड ऐसा क्यों किया जाता है, सो दैट उस पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टील किया जा सके, सच एज पासवर्ड, अकाउंट नंबर, एक्सेट्रा। नाउ वी हैव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम। अब ये क्राइम में सॉफ्टवेयर पायरेसी, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट, थेफ्ट ऑफ कंप्यूटर सोर्स कोड, पेटेंट्स एंड मच मोर, ये सारे टाइप्स ऑफ क्राइम जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम में इंक्लूड किए जाते हैं। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज साइबर क्राइम अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। अब ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी के अगेंस्ट क्या क्या साइबर क्राइम्स होते हैं। सो ये क्या है स्टूडेंट, ये एक ऑर्गेनाइज्ड या पॉलिटिकली मोटिवेटेड अटैक होता है जो कि लार्ज स्केल पर डिसऑर्डर लाने के लिए किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क्स पे। एंड ये कैटेगरी क्या कर सकती है, सिविलियंस के अमंग पैनिक क्रिएट कर सकती है। इस कैटेगरी में क्रिमिनल्स जो हैं गवर्नमेंट वेबसाइट्स को हैक कर लेते हैं, मिलिट्री वेबसाइट्स को हैक कर लेते हैं, ठीक है, एंड देन दे सर्कुलेट द प्रोपेगेंडा। ऑलराइट, सी they have given you again a interesting fact, that is MyDoom। MyDoom क्या स्टूडेंट, ये एक मोस्ट एक्सपेंसिव वायरस कंसिडर किया जाता है इन द वर्ल्ड एंड इन साइबर सिक्योरिटी हिस्ट्री ऑल्सो, ठीक है। एंड इसने क्या, इसका माना गया है कि ये एक ऐसा वायरस है जिसने एस्टिमेटेड जो अभी तक एक फाइनेंशियल डैमेज किया है वो $38.5 बिलियन तक का कर रखा है। ऑलराइट, नाउ next we come towards cyber vandalism. What is it? See, it is a creation of mischievous programs to perform harmful tasks. इसमें क्या मिस्चीवियस प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाते हैं सो दैट हार्मफुल टास्क किए जा सके, जैसे कि एक कंप्यूटर को फिजिकली हार्म करना, एक उसके किसी भी एक पार्ट को फिजिकली हार्म करना, ठीक है, कि कंप्यूटर के अंदर मालवेयर पुट करना सो दैट जो हार्ड ड्राइव डेटा है उसको रब आउट किया जा सके या फिर किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील किया जा सके उस सिस्टम से, ठीक है। इसके अंदर और क्या इंक्लूड किया जाता है, एडिटिंग द ऑनलाइन कंटेंट, ठीक है, जो ऑनलाइन कंटेंट है उसको एडिट करना एक मिस्चीवियस मैनर में सो दैट उस वेबसाइट को क्या किया जा सके, डिफेम किया जा सके और पुट डिस्टर्ब दैट पर्टिकुलर बिजनेस। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी हैव हैकिंग। हैकिंग मीन्स एन इलीगल एंट्री इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में इलीगल तरीके से एंट्री करना, दैट इज नोन एज हैकिंग, ठीक है। एंड हैकर्स क्या होते हैं, दे राइट और यूज रेडीमेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ये रेडीमेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स को या तो लिखते हैं या यूज करते हैं एक टारगेट कंप्यूटर पे अटैक करने के लिए, ठीक है। सम हैकर्स डू इट जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, कुछ हैकर्स तो इसको सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, लेकिन कुछ पर्सनल गेन्स के लिए भी करते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन को स्टील करना, मनी को ट्रांसफर करना फ्रॉम द वेरियस बैंक अकाउंट टू देयर ओन, ठीक है, अलग अलग बैंक अकाउंट से उस मनी को अपने खुद के अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना, या किसी पर्सन की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को स्टील करना और एक्सटॉर्टिंग द मनी फ्रॉम सम कॉर्पोरेट चाइल्ड्स। ऑलराइट, चलो again an interesting fact that bots are one of the most sophisticated types of crimeware application। अब bots क्या है, bots भी आपके one of the most sophisticated type of crimeware application है जो कि एक wide variety of automated task perform कर सकते हैं cyber criminals के behalf पर। alright, चलो next we have cyber squatting। so registering an internet domain name that sounds similar to a widely known company or product is called cyber squatting। what जैसे कि एक ऐसे इंटरनेट डोमेन नेम को रजिस्टर करना जो बिल्कुल एक बहुत ही जानी मानी कंपनी या प्रोडक्ट की जैसी सिमिलर हो, उसे कहा जाता है साइबर स्क्वैटिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ fancyshirts.com वर अ पॉपुलर क्लोथिंग साइट, मान लो कि एक fancyshirts.com है, एक पॉपुलर सी वेबसाइट है, तो एक साइबर स्क्वैटर क्या कर सकता है, fancyshirtclothing.com के नाम से रजिस्टर कर सकता है एंड होप टू रैंक हाई ऑन अ सर्च इन द रिजल्ट पेज, ठीक है। अब ये साइट क्या करेगी, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स सेल करेगी एंड फिर एड्स के थ्रू मनी क्या मेक कर सकती है।
नेक्स्ट वी हैव फॉर्जरी। फॉर्जरी मतलब होता है मेकिंग ऑफ अ फॉल्स कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट की फॉल्स कॉपी बनाना, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, ऑलराइट, करेंसी नोट, चेक बुक, पासवर्ड, पोस्टेज और रेवेन्यू स्टैम्प, मार्कशीट्स एक्सेट्रा, इसे कहा जाता है फॉर्जरी। ठीक। एंड इसे क्यों बनाया जाता है? एक ऐसे इंटेंट से बनाया जाता है कि किसी भी एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन पे चेक किया जा सके। स्पेशल सॉफ्टवेयर, स्कैनर एंड काफ़ी अदर डिवाइसेस होती है जिनको यूज़ किया जाता है इन डॉक्यूमेंट्स को रीजनरेट करने के लिए एंड ऑल्सो एक्ट विद द इंटेंडेड स्कैम। नेक्स्ट वी हैव साइबर एग्जॉशन। ठीक है, सो साइबर एग्जॉशन भी अगेन एक ऐसा क्राइम है जहाँ पे विक्टिम को सबसे पहले अटैक किया जाता है एंड देन डिमांड किया जाता है टू पे द मनी सो दैट फर्दर अटैक स्टॉप किए जा सके। तो साइबर एग्जॉशन किसके थ्रू कैसे कमिट किया जा सकता है? सिस्टम रिसोर्स, जो विक्टिम है उसके सिस्टम रिसोर्स को ब्लॉक कर दिया जाता है किसी रैंसमवेयर या डॉस अटैक के थ्रू। डॉस मीन्स डिनाइल ऑफ सर्विस के थ्रू। ठीक है, और उसके बाद जितने भी हैक्ड ईमेल्स हैं उनको यूज़ किया जाएगा इस क्राइम को करने के लिए। एंड फिर उसके बाद ये जो फेक ईमेल्स होते हैं ये उस यूज़र को फोर्स करेंगे कि वो कुछ लिंक पे क्लिक करे एंड फिर उसके बाद क्या होगा, उनके सिस्टम पे वो मालवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। Then next we have cyber terrorism. See, cyber terrorism क्या है? It is used to conduct terrorism through the use of computer and internet. ठीक है, फियर एंड पैनिक क्रिएट करने के लिए इस तरीके के टेररिज्म को कंडक्ट किया जाता है कंप्यूटर एंड इंटरनेट का यूज करके। इसमें क्या होता है? लार्ज स्केल डिस्ट्रप्शन ऑफ कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये क्रिएट करता है सो दैट एक गवर्नमेंट को या लोगों को फोर्स किया जा सके कुछ सोशल, रिलीजियस या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक, पावर प्लांट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, बैंक एक्सेट्रा, ये सभी एग्जांपल्स हैं ऑफ साइबर टेररिज्म। नेक्स्ट वी हैव व्हाट? साइबर सिक्योरिटी। सो ये तो थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है, जो एक इंडिविजुअल, प्रॉपर्टी या सोसाइटी अगेंस्ट हो सकते हैं। बट नाउ विल डिस्कस अबाउट साइबर सिक्योरिटी। इट इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी क्या है? टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस का कलेक्शन है जो कि डेवलप करी गई है नेटवर्क्स, कंप्यूटर, प्रोग्राम्स एंड डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द अटैक, डैमेज और अनऑथराइज्ड एक्सेस। राइट, सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फायरवॉल। फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? बाय प्रिवेंटिंग अनऑथराइज यूजर। अनऑथराइज यूजर्स को प्रिवेंट करके कि वो आपके नेटवर्क और इंटरनेट के थ्रू एक्सेस एक्वायर कर सके आपके सिस्टम पर। ठीक है, सो अब ये क्या हो सकता है? फायरवॉल आपका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकता है या दोनों का एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, इसे कहाँ पे? नेटवर्क के गेटवे पे इनैक्ट कर दिया जाता है एंड ये उसके बाद एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेगा जो कि यूजर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू डिफाइंड होंगे एंड इन रूल्स के बेसिस पर ही इनकमिंग एंड जो भी आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक है उस पर चेक रखा जाएगा। नेक्स्ट इज इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। सो व्हाइल ट्रांसफरिंग डेटा ओवर नेटवर्क, जब नेटवर्क के ओवर डेटा को ट्रांसफर किया जाता है तो हम उस वक्त डेटा प्राइवेसी लूज कर सकते हैं। सो इसीलिए हमें अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना होता है फ्रॉम द अनऑथराइज एक्सेस एंड उसको हम एक टेक्निक है जिसका नाम है एनक्रिप्शन, इसका यूज करके कर सकते हैं। सो व्हाट इज एनक्रिप्शन? एनक्रिप्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे इंफॉर्मेशन या डेटा को एक कोड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, स्पेशली क्यों? जिससे कि अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट किया जा सके। अब एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं हम एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए, जिसे आप कहते हैं सीफर टेक्स्ट। एंड एक एन्क्रिप्टेड मैसेज को रीड करने के लिए उसे पहले डिक्रिप्ट किया जाता है सेम सॉफ्टवेयर के साथ ऑन द रिसीवर साइड एंड इस प्रोसेस को कहा जाएगा डिक्रिप्शन। ठीक है, द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस लाइक GNU-PG ये आपके अप्लाई किए जाते हैं डेटा फाइल्स या ईमेल्स को एन्क्रिप्ट करने के लिए। ऑलराइट, चलो देन नेक्स्ट वी हैव बायोमेट्रिक। ये सबसे सेफ मेथड है ऑथराइजेशन राइट प्रोवाइड करने का एक इंडिविजुअल को। बायोमेट्रिक्स में एक पर्सन को वेरीफाई किया जाता है उसके यूनिक बायोलॉजिकल या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा। ठीक है, इसमें एक पर्सन को पहले रिकॉग्नाइज किया जाएगा उसके रेटिना स्कैन, फिंगरप्रिंट या वॉइस रिकॉग्निशन एक्सेट्रा, इन सबके थ्रू। एंड फिर इसके बाद उस पर्सन के जो फीचर्स होते हैं वो डेटाबेस में सेव हो जाते हैं। अब उसके बाद अगर एक पर्सन उस सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो न्यू डेटा अगर वो क्या करता है
उसमें पुट करता है, तो वो सेम डेटा के साथ अगर मैच हो गया, सो देन वो पर्सन को एक्सेस मिलेगा डेटा के अंदर जाने के लिए, अदरवाइज नो। ठीक है, अगर यूनिक आइडेंटिफायर ने उसको वेरीफाई कर लिया, तब पर्सन अलाउ होगा टू एक्सेस द सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव पासवर्ड। पासवर्ड क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जैसे कि लेटर, नंबर एंड सिंबल, जिनको एज अ सीक्रेट की यूज किया जाता है कंप्यूटर के सिस्टम में नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, ये क्या गारंटी करता है कि सिस्टम केवल ऑथराइज यूजर्स ही क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। एंड अपने डेटा या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का ही यूज करना चाहिए। देन वी हैव बैकअप। सो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अंदर बैकअप का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपीज ऑफ डेटा और डेटा फाइल्स टू यूज इन द इवेंट द ओरिजिनल डेटा फाइल्स आर लॉस्ट और डिस्ट्रॉय। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम अपने डेटा या डेटा फाइल्स की कॉपी ऑलरेडी पहले से ही सेव रखते हैं, सो दैट अगर फ्यूचर में जो ओरिजिनल डेटा फाइल्स है वो लॉस्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो हमारे पास उसकी ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कॉपी हो एंड उसका हम यूज कर सके। दिस इज व्हाट इज नोन एज व्हाट, डेटा बैकअप। ठीक है, दीज एडिशनल कॉपीज, ये सारी एडिशनल कॉपीज जो आपने रखी है पहले से ही, इन्हें हम बैकअप्स कहेंगे। एंड बैकअप्स को यूज किया जा सकता है फाइल्स को रिस्टोर करने के लिए, जो कि या तो एक्सीडेंटली हमसे डिलीट हो गई है या वायरस के थ्रू करप्ट हो गई है। ऑलराइट, नेक्स्ट एंड द लास्ट वी हैव कुकीज। तो कुकी क्या है? इट इज अ टेक्स्ट मैसेज गिवन टू अ वेब ब्राउजर बाय अ वेब सर्वर। एक वेब ब्राउजर को जो टेक्स्ट मैसेज भेजा जाता है वेब सर्वर के थ्रू, दैट इज कुकी। एंड वेब ब्राउजर फिर इस यूजर स्पेसिफिक डेटा को एक टेक्स्ट फाइल में सेव कर लेता है, जिस फाइल को कुकी कहा जाता है। सर इसके बाद इस फाइल को लेटर ऑन ब्राउजर के थ्रू यूज किया जाता है कस्टमाइज्ड वेब पेजेस बनाने के लिए। सो कुकीज आपके सेव डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आप कभी भी डिलीट कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन्हें इनके ये क्या कर सकते हैं, हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज भी क्रिएट कर सकते हैं अगर इसे कोई अनऑथराइज पर्सन रीड करता है। ठीक है, हैकर्स भी कुकीज़ का यूज़ करते हैं यूज़र की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, एंड फिर उसके बाद उसको मिसयूज़ किया जाता है फर्दर क्राइम्स कमिट करने के लिए। इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि आपको रेगुलर बेसिस पे कुकीज़ को डिलीट करना चाहिए, सो दैट किसी भी प्रिवेसी थ्रेट को अवॉइड किया जा सके। ऑलराइट, स्पेशली जब आप पब्लिक कंप्यूटर्स पे वर्क करते हैं। ठीक है, so the chapter is completed. These were the different types of crime against the property, individual or a society and organization. And then we have discussed the different types of methods for the cyber security also. I hope you must have understood. Now let's meet very soon in the next session and then keep going well and thanks to everyone.